हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएम वर्ल्ड ऑफ विजडम। इस वीडियो में हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट कैसे इंटरप्रेट करें और ओपन ऑप्शन चेन कैसे एनालाइज करें। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटेल में एक्सेल में देखेंगे जो शायद ही आपको यूट्यूब में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या है? तो ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ओपन और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट आर हेल्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द एंड ऑफ ईच डे। ठीक है, तो ये ओपन और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो क्लोज आउट या एक्सपायर्ड और सेटल नहीं हुए हैं वो ओपन इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। जब तक एक बाय कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं होता या पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होता तब तक वह कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहता है। मींस दैट इज वन ओपन इंटरेस्ट। सिमिलरली शॉर्ट पोजीशन बाय या स्क्वायर ऑफ नहीं होता वह एक और ओपन इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट से पता क्या चलता है कि किसी सिक्योरिटी या स्ट्राइक किसी एनी स्पेसिफिक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस में कितनी एक्टिविटी चल रही है। ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड, सेंटीमेंट, लिक्विडिटी क्या है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मींस न्यू और एडिशनल मनी इज कमिंग इन द मार्केट और इन अ सिक्योरिटी, और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है मींस मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्शन चेन एनालिसिस के। नाउ हम देखते हैं कि प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम के मूवमेंट को कैसे इंटरप्रेट करें। ठीक है, अगर समझो प्राइस इंक्रीज होता है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है तो स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग, मोर ट्रेड्स ऑन अ लॉन्ग साइड, दैट इज बुलिश ट्रेंड। अगर सेकेंड सिनेरियो क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है, दैट इज शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। बुलिश ट्रेंड होगा तो वो शायद रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल इज एक्सपेक्टेड। और थर्ड पॉइंट इज अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है, दैट इज लॉन्ग कवरिंग हो रहा है। तो बेरिश ट्रेंड कुड प्रोबेबली एंड एंड एक्सपेक्ट रिवर्सल। और लास्ट पॉइंट इज अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मोर ट्रेड्स ऑन अ शॉर्ट साइड, स्टॉक इज वीकनिंग एंड बेरिश ट्रेंड इज देयर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट वर्सेस वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। चलो देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, open interest means number of contracts or which are active, not settled or closed, and why volume means क्या, number of securities traded in a specific period. Second point is changes in open interest values frequently update नहीं होते और ये end of day में calculate करते हैं और expiry तक चलता है। वॉल्यूम में हर रोज कैलकुलेट होता है, वॉल्यूम हर रोज कैलकुलेट होता है और वो अलग से कैलकुलेट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ओपन इंटरेस्ट से मार्केट में कितना मनी फ्लो हो रहा है इसका अंदाजा आता है, और वॉल्यूम से एक सिक्योरिटी के अंदर ट्रेड्स और इन्वेस्टर का कितना इंटरेस्ट या फिर फ्रीक्वेंसी है ये पता चलता है। और फोर्थ पॉइंट है कि ओपन इंटरेस्ट से एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना स्पेक्यूलेटर्स है समझता है, और वहीं वॉल्यूम से एक सिक्योरिटीज कितनी बार एक्सचेंज हुआ है ट्रेडर्स के बीच यह पता चलता है। और फिफ्थ पॉइंट इज ओपन इंटरेस्ट हाईली वोलेटल है और ओवरऑल एक्टिव इंटरेस्ट कितने हैं एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में पता चलता है, और वॉल्यूम से एक सिक्योरिटीज में एक टाइम पीरियड में के लिए कितना ट्रेड हुआ है यह पता चलता है। ओके, सो गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं चलो देखते हैं। तो 7 दिन का ट्रेड लिया है मैंने, जैसे मल्टीपल ट्रेडर्स है उसके अंदर और उन्होंने मल्टीपल एक्शंस लिए हैं। जैसे कि मंडे को ए बी सी ये 3 ट्रेड्स है, उन्होंने बाय, दो ए और बी ने बाय किया है और सी ने सेल किया है। ट्यूसडे को सी और डी ट्रेडर्स है, उन्होंने बाय सेल किया है। तो लाइकवाइज दिस एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, 7 दिन में अलग अलग ट्रेडर्स ने क्या पोजिशन लिया है। अभी देखते हैं कि फर्स्ट डे कि मंडे को क्या हुआ है कि मंडे को 3 ट्रेडर्स ने, ए बी सी ये 3 ट्रेडर्स है, ए ने बाय किया है, बी ने बाय किया है और सी ने सेल किया है।
तो ए ने कितना 6 क्वांटिटी बाय किया है, बी ने 4 क्वांटिटी बाय किया और सी ने 10 क्वांटिटी शॉर्ट किया है। तो इसका अभी एंड ऑफ द डे ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। तो अभी देखिए ए के लिए कैसा है कि उसने 6 बाय किए हैं तो उसका 6 ओपन पोजीशन है। बी ने कितना बाय किया है, 4 बाय किया तो उसका 4 पोजीशन ओपन है। और सी का कैसा है कि उसने शॉर्ट किया है सेल, तो 10 उसके 10 पोजीशन है। तो टोटल कितना हुआ इसका 20 टोटल उस दिन का ओपन इंटरेस्ट। तो और उस दिन का ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑफ दिस नेट इंटरेस्ट टोटल ऑफ दिस ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 करना है, तो अपना 10 आएगा। तो दैट इज आवर ओपन इंटरेस्ट फॉर दैट डे। तो नेक्स्ट डे देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या है कि सी और डी दो अलग ट्रेडर्स है, उसमें से सी ने बाय किया है 8 क्वांटिटी और डी ने सेल किया 8 क्वांटिटी। अभी उसका देखते हैं कि उस दिन का पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ट्यूसडे को क्या है कि ये पूरा अपना ए तो पुराना वाला ही है, ए ने प्रीवियस डे पे वो जो उसने ओपन इंटरेस्ट है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उसका ए का ओपन पोजीशन कितना है कि 6 है, बी का कैसा है कि 4 है। सी ने क्या किया है कि पहले दिन 10 शॉर्ट किया था मंडे को, अभी ट्यूसडे को उसने 8 बाय किया है। तो उसका नेट कितना हुआ है, 10 सेल किया है 8 बाय किया है, तो 2 ओपन इंटरेस्ट हो गए। और उस दिन डी एक नया प्लेयर है, उसने शॉर्ट किया है 8 क्वांटिटी, तो उसके 8 क्वांटिटी, तो इसका टोटल होगा 20 और 20 डिवाइड बाय 2 इज 10। तो ट्यूसडे का कितना है कि 10 ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट डे जाते हैं वेंसडे। वेंसडे में क्या ए बी सी डी 4 ट्रेडर है। ए ने फिर से बाय किया 3 क्वांटिटी, बी ने बाय किया 2 क्वांटिटी, सी ने बाय किया 2 क्वांटिटी और डी ने शॉर्ट किया 7 क्वांटिटी। ठीक है, ए का तो अपने मालूम है कि पहले उसके 6 क्वांटिटी थे, उसके ऊपर उसने 3 एडिशनल बाय किया तो उसका 9 पोजीशन हो गया। बी ने उसका पहले 4 पोजीशन था, उसका 2 ऐड किया बाय किया तो 6 हो गए। और सी का तो मालूम है कि सी ने कुछ ट्रेड लिया, सी ने फिर से 2 बाय किया है और उसके 2 शॉर्ट थे तो उसका स्क्वायर ऑफ होके 0 हो गया। डी का कैसा है कि डी ने क्या किया, पहले 8 शॉर्ट किए थे, अभी 7 शॉर्ट किया है, तो टोटल उसका 15 शॉर्ट पोजीशन हुए, तो इसका टोटल हो गया 30। तो 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो ये 15 है ओपन इंटरेस्ट फॉर वेंसडे। सिमिलरली अगर हम थर्सडे को देखते हैं तो थर्सडे को क्या हुआ है कि 4 ट्रेडर्स है, ए बी डी ई, डी और ई। ठीक है, ए ने फिर से बाय किया 10 क्वांटिटी, बी ने बाय किया 5 क्वांटिटी, डी ने बाय किया 10 क्वांटिटी और ई ने शॉर्ट किया 25 क्वांटिटी। अभी इस थर्सडे का ईओडी ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते देखते हैं। थर्सडे में कैसे, ए का तो अपने को मालूम है कि पहले उसके 6 प्लस 3 थे, अभी 10 ऐड किया तो उसका कितना हो गया 19। ठीक है, और बी ने क्या किया कि पहले 4 प्लस 2 थे ना, अभी इस आज के लिए 5 उसने बाय किया तो उसका टोटल हो गया 11। सी का तो कोई पोजीशन उसने आज लिया नहीं, उसका स्क्वायर ऑफ वैसा ही है, प्रीवियसली 0 हमने लिया है वैसे ही। डी का कैसा है कि डी ने प्रीवियसली शॉर्ट किए थे 15, आज उसने बाय किए 10, तो नेट हो गया उसका 5 ओपन पोजीशन। और ई जो नया प्लेयर है उसने शॉर्ट किया 25, तो उसका 25, ये टोटल हो गया 60। 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो 30 अपने ओपन पोजीशन से फॉर थर्सडे। ठीक है, अभी फ्राइडे को चलते, तो फ्राइडे में ए बी ई इन 3 ट्रेडर्स ने ट्रेड किया है। ए ने सेल किया 10 क्वांटिटी, बी ने सेल किया 10 क्वांटिटी, ई ने बाय किया 20 क्वांटिटी। तो अभी अपने को मालूम है कि ए ने पहले कितने 19 बाय किए थे, अभी आज किसने 10 सेल किए, तो नए 9 ओपन पोजीशन हो गए। बी का कैसा है कि प्रीवियसली उसके 11 पोजीशंस थे जो बाय थे, आज उसने 10 बेचे तो उसका एक ओपन पोजीशन हो गया। सी का कुछ ट्रेड नहीं है। डी का कैसा है कि डी का तो प्रीवियसली अपने को मालूम है, प्रीवियस उसका 5 ओपन है तो वैसे ही 5 किया ओपन रखा है हमने। ई ने क्या किया कि प्रीवियसली उसने शॉर्ट किया था 25 क्वांटिटी, आज उसने बाय किया है 20, तो उसका 5 ओपन रह गया। तो इस नेट का टोटल एडिशन कितना हो गया, तो 20। 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो ये अपना ओपन इंटरेस्ट है, ये ब्लू हाइलाइटेड इज और ओपन इंटरेस्ट वी आर कैलकुलेटेड। तो इस तरह ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और वॉल्यूम अगर देखेंगे तो बाय एंड सेल का अगर जो टोटल रहता है उसका एवरेज हम वॉल्यूम में लेते हैं। अगर मंडे को देखेंगे तो बाय कितना है, 10 क्वांटिटी बाय हुए 10 सेल हुए, तो टोटल 10 ट्रांजेक्शन हुए तो 10 वॉल्यूम हो गए। वैसे ट्यूसडे को 8 बाय 8 सेल तो 8 ट्रेड हुए तो 8 वॉल्यूम हो गए। वेंसडे को अपना कितना 14 मीन्स 7 बाय 7 सेल देखेंगे तो उसका वॉल्यूम हो गया 7 ट्रेड्स हुए। थर्सडे को क्या हुआ है कि 25 बाय 25 सेल हुए तो एवरेज वॉल्यूम कितना हो गया कि ट्रेड कितने हुए, तो 25 ट्रेड हुए। और फ्राइडे को 20 बाय 20 सेल तो उसका वॉल्यूम हो गया 20। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आशा करते हैं कि आई थिंक आपको समझ में आया कि ओपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ आया और पसंद आया। आपको कुछ कमेंट या फिर फीडबैक होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।